अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज का जो हमारा लैब सेटअप है जो कल हमने किया था जी SQL इनिशियल एक्सेस में SQL मैप का, उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है जी। क्योंकि कल हमने ऑटोमेटेड जो इसका यूजेज है वो तो सारा देख लिया था, जिसके अंदर सिंपली आपने चीज़ें उसको देनी है, उसके बाद उसने काम करना है। लेकिन मैनुअली मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ मैं बनाऊंगा 4 से 5 लेक्चर्स की। ठीक है, तो प्ले लिस्ट वो बन जाएगी। उसके अंदर क्या होगा कि आपको मैं डिफ़ाइन करूँगा कि आपने स्टेप बाई स्टेप कैसे इसको करना है। ये ज़्यादा बेटर है बजाय ऑटोमेटेड के। अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एडवांस लेवल, फिर एक्स्ट्रा, फिर प्रो एडवांस, ठीक है, और फिर एक्स्ट्रा प्रो एडवांस लेवल की जो कमांड्स हैं वो इस कमांड के ज़रिए इसकी निकालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी इसकी कमांड्स हैं जो इसके अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है जी, इनके ज़रिए ये आप ख़ुद ही अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर इसके ऊपर अलग से बाकायदा कोर्स बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट हैकिंग के रिलेटेड है और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त पावरफुल टूल है। तो चलिए, इससे आप वेबसाइट की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो मैं ऑलरेडी कल के लेक्चर में बता चुका हूँ कि वो वल्नरेबिलिटीज़ आप फाइंड कर सकते हैं, फिर उनको यूज़ करके आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, फिर आगे आप एक्सेस ले सकते हैं, डाटा ले सकते हैं। ठीक है, डाटा एडिट करना, निकालना और उसको डिलीट करना, वो सारा कुछ आप कर सकते हैं इस एक लैब सेटअप के ज़रिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। पहली 30 कमांड्स आज हम इसकी देखेंगे, फिर इसी तरह नेक्स्ट हम 30-30 करके करते जाएंगे। अच्छा जी, आज हमारे पास जो पहला ऑप्शन इसके अंदर है जी वो है जी यूज़र एजेंट -a जिसके अंदर आपका आता है कि इसके अंदर क्या होता है कि HTTP यूज़र एजेंट जो है वो हेडर सेट करने के लिए एक्चुअल में यूज़ होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके ब्राउज़र या डिवाइसेस की जो पहचान होती है वो छुपी होती है, वो भी आप कह सकते हैं, या आप उनको ख़ुद वो चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ें आपके हेडर में या यूज़र एजेंट में जो है वो आती हैं। ठीक है जी। उसके बाद कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो सिर्फ मखसूस ब्राउज़र या डिवाइसेस से एक्सेस देती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ जो डिवाइसेस होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं क्रोम ब्राउज़र पे, और इसी तरह अगर आप कुछ लैपटॉप्स देखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो ये फायरफॉक्स है उसके ऊपर। अगर आपने कोई और ब्राउज़र उसको देना तो फिर आपने उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ वेबसाइट जो होती हैं वो मखसूस ब्राउज़र या डिवाइसेस से एक्सेस देती हैं। ठीक है, उस सूरत में आप अपनी रिक्वेस्ट को किसी भी ब्राउज़र जैसा दिखाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो जो ब्राउज़र मांग रहा है उसी टाइप की रिक्वेस्ट दिखाए, उसके लिए फिर आपकी ये वाली कमांड यूज़ होती है जिसके अंदर आप उसको बाकायदा डिटेल प्रोवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे इसको येस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से ये मुझसे पूछता है कि यू हैव नॉट डिक्लेयर्ड कुकीज़ वाइल सर्वर वांट टू सेट इट ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको येस करेंगे तो फिर भी ये अपना काम करेगा। अगर आप इसको नो करेंगे तो फिर ये जो 2 चीज़ें इसने दी हुई हैं कि एक सर्वर अपनी ही बनाई हुई जो चीज़ है उसको यूज़ करेगा, तो ये वो यूज़ नहीं करेगा, फिर वो अपने हिसाब से वर्किंग करेगा। यहाँ पे अगर आप येस करते हैं तो फिर ये इन 2 चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। तो कमांड्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं जैसे कि मैंने कहा है, तो हम जो है वो टाइम इतना नहीं लेंगे, हमने हर कमांड देखनी भी है, प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है इस ऑप्शन से, इसके अंदर आपका -h आता है, यानी हाइफन हेडर आता है। ठीक है, इजाफी अगर आप HTTP हेडर शामिल कर सकते हैं जिसके अंदर आपका x फॉरवर्ड -far जो है ना वो यूज़ होगा, वगैरह वगैरह उसके अंदर चीज़ें आएंगी सारी। उसके बाद आगे आ जाता है जी कि कुछ वेब सर्वर जो होते हैं उनके जो IP लॉग करते हैं या ब्लॉक करते हैं उनको आप x फॉरवर्ड -far इस्तेमाल करके आप फेक IP शो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सीधे लफ्ज़ों में ये है कि अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, आगे से आप ब्लॉक हो जाते हैं,
ठीक है। तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करके उसको एक फ़ेक आईपी एड्रेस शो कर सकते हैं, जिसके बाद जो है वो आपको आपके मतलूबा नताइज प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है हम इसको स्टॉप करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि कमांड्स काफ़ी हैं और हमें टाइम लगता है इस पर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है जी हाइफन मेथड की। ठीक है जी। अब ये वाली जो कमांड है ये फोर्स करती है कि आप गेट की बजाय कोई और HTTP मेथड इस्तेमाल करें, जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पोस्ट या पुट का ऑप्शन शामिल होता है। ठीक है। अगर फॉर्म पोस्ट के ज़रिए आप डाटा भेज रहे हैं तो इसके बग़ैर टेस्टिंग जो होती है वो मुमकिन नहीं होती। तो उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं जो कि इसमें प्रोवाइड की गई है। बाकी सेटिंग, बाकी सारी चीज़ें आपने अपना विक्टिम खुद सेट करना है। ठीक है। उसके हिसाब से ये सारी कमांड्स आपको मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कमांड्स का यूजेज नहीं पता होता। तो ये लेक्चर्स आपके लिए इसलिए प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि आप इनको फॉलो करके आगे अपना काम करते रहें। लेकिन ये नहीं है कि अब आप इसी वेबसाइट के ऊपर लगे रहें, क्योंकि ये वाली जो वेबसाइट है ये तो डमी वेबसाइट मैंने आपको दी है ना। प्रैक्टिकल के लिए मैं किसी की वेबसाइट के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, किसी को इस तरह उस तरीके से मैं यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। इसलिए जो है मैं उस चीज़ को इग्नोर मारता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि यहाँ पे आपने अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करना है। ठीक है। अब आप ये देखें, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्रेक करने की, लेकिन वो हो नहीं रही थी। तो जब ये वर्किंग कर रहा होता है तो इसको स्टॉप करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, आगे हमारे पास जो ऑप्शन आती है, जो कमांड आती है वो है जी हाइफन डाटा। ठीक है। अब ये जो हाइफन डाटा वाली कमांड है ये पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ डाटा भेजने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। यानी किसी फॉर्म जिसके अंदर आपका लॉगिन है उसको टेस्ट करने के लिए एक्चुअल में ये यूज़ होता है कि जो डाटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं आया कि वो ऑथेंटिकेट भी है, क्या वो रियलिस्टिक भी है या नहीं। क्योंकि हमने इसको जो ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं, अब मैं इसको नो करके आपके सामने वो भी मैं दिखा देता हूँ कि इसके बाद ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से चलती हैं। अब ये वेरीफाई कर रहा है कि इसका जो हमने यूज़र नेम या एडमिन पासवर्ड जो भी हमने दिया है क्या वो ठीक है या नहीं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी, सिंपल वर्ड्स। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है जी कि इस ऑप्शन को यानी इस कमांड को आप इस्तेमाल करते हैं जब पैरामीटर को अलग करने के लिए एंड के अलावा कोई और करैक्टर आपका इस्तेमाल हुआ हो। ठीक है जी। यानी एंड जो साइन होता है उसके अलावा अगर कोई और करैक्टर इस्तेमाल हुआ है तो फिर ये पैरामीटर को अलग करने के लिए एंड का जो साइन है वो यूज़ होता है। जब आप वेब एप्लीकेशन के अंदर अनयूजुअल डेलीमीटर इस्तेमाल करें तो उसे ये बताना ज़रूरी होता है। ठीक है। जब आप अनयूजुअल डेलीमीटर यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर आपको ये वाली कमांड देनी पड़ती है। उसके बाद पैरामीटर भी इसमें अलग हो जाता है और उसको फिर आपने इसको डिफ़ाइन समझ लेके एक किस्म का डिफ़ाइन करना होता है कि हम इस वर्किंग के लिए ये वाली जो कमांड है या ये वाला जो हमारे पास स्टेप है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू रिसेंड ओरिजिनल पोस्ट डाटा टू अ न्यू लोकेशन। तो वो आपकी मर्ज़ी है, जो आपकी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है वाई या नो। मैं यहाँ पे पहले येस किया था, अभी मैं यहाँ पे नो करके भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपसे ये पूछेगा तो यहाँ पे आप येस या नो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे नो ही करूँगा। आपने अपने हिसाब से इन चीज़ों को देखना है, मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ। ठीक है। इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इस पोर्शन को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर आप यूँ समझे कि आपकी वेबसाइट हैकिंग कंप्लीट हो जाती है। अच्छा जी, आगे अब आप आ जाते हैं जी। आगे हमारे पास है जी कि अगर आप HTTP यानी यहाँ पे आप हाइफन कुकी की जो कमांड है वो यूज़ होगी। यहाँ पे क्या होता है जी, HTTP रिक्वेस्ट के साथ आप कुकीज़ भेजने के लिए इस कमांड को यूज़ करते हैं, जिनके अंदर आपके कुछ सफ़ात जो होते हैं वो तब खुलते हैं जब आप लॉगिन हो और या आपका जो सेशन है वो कुकी सेशन हो। ये दो सूरतों में आपके पास कुछ पेज खुलते हैं।
अगर ये दोनों सूरतें नहीं होंगी तो फिर आपके पास आपका मतलूबा जो काम है वो नहीं होगा। अभी थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि टाइम 10 मिनट होने वाले हैं और अभी तक 6 ही कमांड हुई हैं। अच्छा जी, नंबर 7 जो हमारे पास कमांड है वो है जी कुकी डेल, जिसके अंदर अगर आप कुकीज़ के अंदर ये जो इन्वर्टेड कोमाज होते हैं कि एक इन्वर्टेड कोमा होता है और एक नीचे दूसरा कोमा, वो साइन वो माइंड में नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, कि बजाय अगर कोई और डेलीमीटर आपका इस्तेमाल हुआ है तो उसे डिफ़ाइन करने के लिए आपको ये वाली कमांड देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इंटर मारूँगा, उसके बाद सेम चीज़ पूछेगा। बाकी मैंने दूसरा तरीका ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जस्ट सिंपल आपने उसको वेबसाइट देनी है, ऑटोमेटिकली चीज़ें देनी है तो ऑटोमेटिकली सारा काम कर दे। आगे बात आपके पास आ जाता है जी लाइव कुकी। ठीक है, लाइव कुकी ब्राउज़र जिसको आप कहते हैं कि अगर आप जो है ब्राउज़र से चलती हुई जो कुकीज़ हैं उनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं फ़ाइल के ज़रिए तो उसके लिए फिर आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी, लेकिन इसके लिए आपके पास फ़ाइल होनी चाहिए। फ़ाइल मौजूद होगी तो ये कमांड आपके पास वर्क करेगी, अगर फ़ाइल नहीं होगी तो मे भी ये कमांड आपको बोल दे कि मेरे पास कोई फ़ाइल या कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो रिकॉर्ड होगा तो फिर ये काम करती है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो रियल टाइम अपडेट कुकीज़ होती हैं उनके जो लॉग सेशन से ली गई हों उनको ये इस्तेमाल करता है एक्चुअल में। ठीक है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अब इसके अंदर मैं चेक करता हूँ कि क्या हमारे पास फ़ाइल का तो नहीं, वो पूछता तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइव कुकीज़ फ़ाइल। ठीक है, अभी हमारे पास कोई इस नाम की वो चीज़ नहीं है। अगर हमारे पास डाटा नहीं होगा तो फिर वो आपको जो है ना वो आपका मतलूबा काम नहीं देगा। तो पहले आपके पास ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, उसके बाद ही ये आपके पास प्रॉपर काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है जी लोड कुकीज़, जिसके अंदर आपका जो निटिस्कैप या wget जो फॉर्मेट होता है ना, उसके अंदर जो सेव की गई कुकीज़ होती हैं उनको लोड करने के लिए आपकी ये वाली जो कमांड है वो यूज़ होती है। ठीक है जी, ये वाली कमांड। अब इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मे बी फ़ाइल की वजह से, हाँ यहाँ पे ये देख लें डज़ नॉट एग्जिस्ट। उसकी रीज़न क्या है कि हमने जो इसको ये वाली फ़ाइल दी है ये अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। तो जब हम एक चीज़ अवेलेबल नहीं है वो हम प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो हमें वर्क करके नहीं देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है जी नंबर 10 पे ड्रॉप -set कुकीज़। ठीक है, 10 कमांड, यानी कि सर्वर की तरफ से जो आपके पास आने वाली सेट कुकीज़ होती हैं उसको ये उन हिदायत को ये नज़रअंदाज करता है। ठीक है, सेट कुकीज़ की जो हिदायत होती है उसको ये इग्नोर करता है, और जब सर्वर बार बार नई कुकी सेट करता है तो ये टेक्स्ट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, जब आपका सर्वर बार बार नई कुकी सेट करके इसके अंदर सेव करने की कोशिश करेगा या इसको प्रोवाइड करेगा तो ये उसके अंदर जो टेक्स्ट अवेलेबल होगा उसको ये ब्रेक करेगा और उसके बाद आपको आपका मतलूबा रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट नंबर 11 पे जो हमारे पास कमांड है वो है जी -HTTP2। इसके अंदर क्या होता है जी कि HTTP2 के जो इस्तेमाल के लिए एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये पैरामीटर्स और ये कमांड इस तरीके से यूज़ होती है, ये एक्सपेरिमेंट है एक किस्म का। ठीक है, ये देख लें डायरेक्ट ही उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं आप, डायरेक्ट चीज़ें जो हैं वो उसके साथ सेटल कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट रीडायरेक्ट वाला काम है। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है जी उसके अंदर है जी -, मोबाइल, यानी यूज़र एजेंट जो होता है मोबाइल ब्राउज़र जैसा बनाता है। यानी अगर आप डिफरेंट वेबसाइट होती हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट जो होती हैं वो मोबाइल के ऊपर उनका जो इंटरफेस शो होता है या जो चीज़ें शो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, लेकिन जब आप उन्हीं चीज़ों को लैपटॉप के ऊपर खोलते हैं या लैपटॉप के ऊपर लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मटेरियल नज़र आता है जो आपको फ़ोन पे नज़र आता है उसकी बजाय। ठीक है, यानी डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे जो इसका रिस्पांस होता है और वेबसाइट्स का वो डिफरेंट होता है। तो उसके लिए आप जो है अगर चाहते हैं कि मोबाइल जैसा आपका ब्राउज़र बन जाए तो फिर आप इस तरीके से ये वाली कमांड यूज़ करेंगे तो फिर आपका मोबाइल की टाइप का ब्राउज़र बन जाएगा। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं उसने आपको प्रोवाइड भी कर दिए हैं। एप्पल iPhone 8 बाय डिफ़ॉल्ट है, ब्लैकबेरी है, Z10, गूगल नेक्सस है, गूगल पिक्सल है, HP iPad है,
तो डिफरेंट उसने आपको दे दी हैं। अब जो भी यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे यूज़र एजेंट का हेडर लगाने के लिए, जो भी आप लिखेंगे उसके हिसाब से आपको आपका ये रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है नंबर 13 पे, उसके अंदर है जी हाइफन रैंडम एजेंट। ये कल भी मे भी हमने की थी, तो इसको दोबारा से चलें रिपीट हो जाएगी कि अगर आप हर रिक्वेस्ट के साथ अलग अलग यूज़र एजेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपकी ये वाली कमांड यूज़ होती है कि कोई मखसूस यूज़र एजेंट नहीं होता, आप रैंडमली उसको यूज़ करते हैं और रैंडमली सारा काम करते हैं। ये कल वाले जो पार्ट था उसके अंदर भी मैंने ये करवाई है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी हाइफन होस्ट, जिसके अंदर आपका HTTP होस्ट हेडर जो है वो कस्टम वैल्यूज़ देने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ पे आप एक ही सर्वर पर वर्चुअल होस्टिंग हो या होस्ट हेडर की अगर आपको ज़रूरत हो तो उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड सिंपली यूज़ करते हैं। किसी चीज़ की अगर समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, बजाय इसके कि आप इधर उधर देखते रहें कि जी ये क्या बोल रहे हैं। तो काइंडली जो है ना सपोर्ट करेंगे तो ही आप सबको चीज़ें अच्छी सीखने को मिलेंगी। जिस तरह से आप सपोर्ट करते हैं, यकीन करें लेक्चर देने को दिल नहीं करता, लेकिन इसलिए कि चलें यार सबको कुछ सीखने को मिल जाए। लेकिन लड़कियों की और बाकी जो फाशी की तो बहुत सपोर्ट मिलती है, लेकिन हमें जो इतनी मेहनत करते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलती, तो बड़ा दुख लगता है। नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करूँगा, अभी नंबर 15 और लास्ट है इस पार्ट की, क्योंकि इसके बाद मज़ीद 15 कमांड्स हैं। अब आगे है जी HTTP रेफर जो आपके होते हैं हेडर सेट करने के लिए, उसके लिए आप की ये वाली कमांड यूज़ होती है, जिसके अंदर कुछ वेबसाइट जो होती हैं वो सिर्फ़ जो आपके मखसूस रेफर से आने वाली ट्रैफिक होती है ना उसको परमिशन देती है, बाकी ट्रैफिक को वो परमिशन नहीं देती, और अगर देती है तो उसको वो लिमिटेड परमिशन देती हैं या ब्लॉक मार देते हैं। ठीक है, तो ये कमांड इस मकसद के लिए यूज़ होती है। अभी हम नंबर 16 पे चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टाइम भी देख लेते हैं, 16 मिनट हो गए हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे है जी कि अगर आप इजाफी HTTP हेडर्स एक साथ शामिल करना चाहते हैं या उनको शामिल करने के लिए मज़ीद कि आप हेडर उसमें शामिल करें और फिर उनका इस्तेमाल करें, ये उस वक्त आपके लिए ज़रूरी होता है जब आप वेबसाइट को किसी मखसूस हेडर्स चाहिए होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि एक्सेप्ट लैंग्वेज या ई टैग वगैरह जो है वो यूज़ होता है, तब आपकी ये वाली कमांड जो है वो यूज़ होती है। यहाँ पे आप हिट इंटर मारेंगे। मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ कि मैं जस्ट एग्जांपल्स के ऊपर प्रैक्टिकली आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से अपने टारगेट्स को सेट करना है। आगे हमारे पास आ जाता है जी HTTP ऑथेंटिकेशन का तरीका, इसके अंदर आप हाइफन ओथ और हाइफन टाइप की कमांड यूज़ होती है। इस तरीके को बताने के लिए आपके पास बेसिक, डाइजेस्ट या बेरर वगैरह ये वाली चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। यानी कि कुछ सफ़ात जो होते हैं वो अगर आप खोलना चाहते हैं, ब्राउज़र बॉक्स या पॉपअप होता है, ठीक है, जो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है, उसके अंदर आपका बेसिक, डाइजेस्ट, ओथ, ये वही चीज़ें हैं जो इसके अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद ही आप उन पेजेस को अपने पास खोल सकते हैं या खोल के उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर ये आपको जो है ना उन पेजेस के ऊपर जाने नहीं देगा, ब्लॉक मार देगा पहले ही। आगे हमारे पास आ जाता है जी हाइफन ओथ क्रेड, ठीक है जी, जिसके अंदर आपके जो ऑथेंटिकेशन के जो यूज़र नेम और पासवर्ड्स होते हैं वो आपने देने होते हैं। यानी जो आपने ऑथेंटिकेट करके रखे हुए हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, वो आपने इस कमांड में देने होते हैं। उनको ये वेरीफाई करता है, जब वेरीफाई हो जाते हैं तो फिर आपकी जो मतलूबा नताइज हैं वो आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने जैसे कहा है कि मैं जस्ट डमी और एग्जांपल्स यूज़ कर रहा हूँ, ये रियल नहीं है। उसके बाद और ये जितना भी मैं आपको काम करवा रहा हूँ या कल करवाया या आगे भी करवाऊँगा, वो सारा एजुकेशन पर्पस के लिए और एथिकल हैकिंग है। ठीक है जी, इसलिए किसी भी गलत चीज़ का ज़िम्मेदार मैं बिल्कुल नहीं हूँ, आप ख़ुद उस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे। आगे हमारे पास आ जाता है जी कि किसी अगर वेबसाइट जिसके अंदर आपकी हाइफन ओथ हाइफन फाइल ये वाली कमांड यूज़ होती है, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो SSL क्लाइंट सर्टिफिकेट मांगती है, जिसके अंदर आपका PEM या सर्ट की
तो यहाँ से इस कमांड को यूज़ करते हुए वो दिया जा सकता है। यानी जो ज़्यादातर आपके इंटरप्राइजेज़ लेवल वेब ऐप्स या APIs में ये वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है, उसके अंदर आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी, जिसके अंदर आपका ये मतलूबा डाटा या मतलूबा आपको चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है। अब ये देख लें यहाँ पे जो हमने फ़ाइल इसको दी है या डायरेक्टरी, क्योंकि ये कलर डायरेक्टरी का होता है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ फाइल शो हो रहा है। तो इसको जो है आपने पहले इसको इसके अंदर सेव रखना है या मौजूद होनी चाहिए, तो फिर ही ये वर्क करेगा। आगे हमारे पास आ जाती है जी किसी ख़ास HTTP एरर कोड पर अगर आप फ़ौरन स्कैन रोकने के लिए आप चाहते हैं कि फ़ौरन स्कैन उस पर रोक दिया जाए, तो उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होती है, जिसके अंदर आपका जो सर्वर होता है वो हर रिक्वेस्ट पे आपको अनऑथोराइज 401 जो कि एरर होता है, वो एरर अगर आपको देता है तो आप वक्त बचाने के लिए उसके स्कैन को अबॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपकी ये वाली स्कैन समझने की यूज़ होती है। ये 401 जो होता है ना, ये एरर होता है। इसको अगर आप चाहते हैं कि वो बार बार परमिशन मांगता है, तंग करता है, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो आप अबॉर्ट कर सकते हैं इस कमांड के ज़रिए। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाती है जी कि किसी ख़ास अगर आप HTTP एरर को इग्नोर करना चाहते हैं और या फिर आपको बार बार 404 एरर आ रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि स्कैन फिर भी जारी रहे, तो उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी। यानी आप चाहते हैं कि जितनी दफ़ा मर्ज़ी आपको वो एरर आए, लेकिन आप उसकी स्कैनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, तो फिर आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है जो अभी आपको मैंने प्रोवाइड की है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है जी, अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम पर आपका जो सेट डिफ़ॉल्ट प्रॉक्सी है उसको आप नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कि जो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है उसको इग्नोर करें और अपना काम करें, ठीक है, प्रॉपर जो आप काम लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है नंबर गालबन जो है वो 25 बनती है, जिसके अंदर आपकी आता है जी इग्नोर हाइफन रीडायरेक्ट्स हाइफन हाइफन। जब आप सर्वर बार बार रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करते हैं तो उसे नज़रअंदाज करने के लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी। यानी कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो अटैकर को कंफ्यूज करने के लिए रीडायरेक्ट लूप डालती हैं, ठीक है, कि जब आप किसी वेबसाइट पे अटैक करते हैं तो अक्सर वेबसाइट ऐसी होती हैं जो आपको रीडायरेक्ट करके किसी और पेज पे ले जाती हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा सारा होता है। तो यहाँ पे वो हमें एरर दे रहा है स्टेबिलिटी ऑफ पेज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया कि ये जो वेबसाइट हैं ये रियल नहीं हैं, ये डमी और एग्जांपल्स हैं, इनके ऊपर ये वैसे भी वर्क नहीं करती चीज़ें। जब आप इसको सही वाला देंगे वेबसाइट या डोमेन, तो फिर ये रिज़ल्ट देगा। आगे हमारे पास आ जाता है जी कि अगर आप कनेक्शन टाइम आउट एरर्स को इग्नोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपकी ये वाली कमांड यूज़ होती है, जिसके अंदर जो कुछ सर्वर्स होते हैं वो रिस्पांस देने में बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं, या यूँ कह लें कि वो स्लो होती हैं। तो फिर उसके लिए आपको उन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है, अपना मतलूबा काम करना है, तो उसके लिए फिर आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है जी हाइफन हाइफन प्रॉक्सी। यानी अगर आप टारगेट से कनेक्ट होने के लिए एक प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल करते हैं, ये भी कल मैंने करवाई थी आपको, ठीक है, कि ज़्यादातर बर्ब सूट या किसी दूसरे प्रॉक्सी के साथ आप कोशिश करते हैं टेस्टिंग करने की, तो ये उस तरीक़ा से वर्क नहीं करता जिस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर प्रॉक्सी हर कमांड के साथ या हर लैब सेटअप को सूट नहीं करती है, कुछ डिफरेंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है जी वो है जी कि अगर आप प्रॉक्सी सर्वर के यूज़र नेम और पासवर्ड देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपकी ये वाली कमांड जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको इस तरीके से आप यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रॉक्सी के साथ कनेक्शन ही कायम नहीं कर पा रहा, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे है जी कि अगर आप प्रॉक्सी लिस्ट फ़ाइल से लोड करना चाहते हैं तो आपके पास फ़ाइल मौजूद होनी चाहिए, और फिर उस फ़ाइल के अंदर जो डाटा मौजूद हो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो फ़ाइल अगर आप देंगे, अगर आप वो फ़ाइल अवेलेबल नहीं होगी तो ये आपको डज़ नॉट एग्जिस्ट दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने आपको कहा है कि जी हमारे पास ये वाली चीज़ अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर जो डाटा आपका होना चाहिए उन फाइल्स, ये जो फ़ाइल है इसके अंदर डाटा होना चाहिए
वो ये वाला डाटा अवेलेबल हो। ठीक है, ये इस फाइल के अंदर अवेलेबल होगा, फिर आप पाथ के साथ उसको बताएंगे तो फिर ये आपके पास काम करेगा और आपको आपका मतलूबा रिज़ल्ट देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है जी -proxy -fric, यानी ये वाली जो कमांड है ये आपको बताती है कि कितनी रिक्वेस्ट के बाद आपकी जो प्रॉक्सी है वो चेंज हो सकती है। आप यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम सेट कर दें, आप यहाँ पे 15 सेकंड का कर दें, 20 का कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है कि इतने सेकंड के बाद आपकी जो प्रॉक्सी है वो न्यू आएगी, ओल्ड नहीं रहेगी। ठीक है, तो प्रॉक्सी के हवाले से यहाँ पे ये देखें फ़ाइल जो है हमारे पास एग्ज़िट नहीं करती, तो फाइल्स अवेलेबल होनी चाहिए। आगे टोर नेटवर्क वाली मैंने कल ही बता दी थी, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रॉक्सी का अगर आप पोर्ट डिफ़ॉल्ट चाहते हैं कि 9050 की बजाय कोई और सेट करें तो उसके लिए आप 9150 कर सकते हैं। ठीक है, ये भी टोर ब्राउज़र के रिलेटेड ही है, लेकिन ये थोड़ी सी चले नहीं है, इसके अंदर आपके पास पोर्ट आ जाती है। ठीक है, बाकी टोर का मैंने आपको बताया कि आप बैकग्राउंड पे रन करते रहें तो कोई मसला ही नहीं है इन कमांड्स का। ये लास्ट वाली जो 2-3 हैं, ठीक है, वो उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर कोई भी एथिकल हैकिंग सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं कंप्लीट बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिकली हैकिंग सिखाता हूँ अपने चैनल पे, तो सपोर्ट भी किया करें, लाइक शेयर फॉलो भी किया, सब्सक्राइब भी किया करें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।